Hello guys, welcome to our channel, that is Decode Biology, and today we are going to decode the 8th part of the chapter Cell the Unit of Life, and we are going to see the Golgi apparatus. ठीक है, already we have done 7 parts और उनका जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने 7 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो फर्स्ट वॉच करें एंड उसके बाद गोल्जी apparatus वॉच करें। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द गोल्जी apparatus। apparatus जो है दैट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो ये जो गोल्जी है दैट इज़ व्हाट साइंटिस्ट नेम कैमिलो गोल्जी, एंड उन्होंने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट है। कौन है ये? न्यूरो साइंटिस्ट है। जब वो स्टडी कर रहे थे नर्व सेल, तो उन्होंने नर्व सेल को क्या किया, न्यूरॉन को उन्होंने क्या किया, स्टेन किया। स्टेन करने के बाद उन्हें न्यूक्लियस के बाजू में एक कलर्ड डेंस बॉडी दिखी। ठीक है, ओके, तो उनको कलर्ड डेंस बॉडी दिखी और ये जो कलर्ड डेंस बॉडी है वो है गोल्जी apparatus। ठीक है, गोल्जी बॉडी का डिस्कवरी किया है कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में। ठीक है, गोल्जी apparatus जो है इसको और भी बोला जाता है गोल्जी बॉडी, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टायोजोम्स। ये नॉर्मली हम प्लांट सेल में यूज़ करते हैं ये टर्म। प्लांट सेल का जो गोल्जी बॉडी होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं डिक्टायोजोम्स। नेक्स्ट वन है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या होता है, आपका जो सेल है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, उससे ही अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड यहाँ पर साइड पे रहेगा गोल्जी apparatus। अब ये जो गोल्जी apparatus है उसके सराउंड में, उसके आजू बाजू में अगर हम देखें, उसके आजू बाजू में नॉर्मली कोई दूसरा जो है ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, और वो जो जोन है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जी apparatus है, इसके स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट्स आएंगे सेम एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सिस्टर्ने दिखेंगे। सिस्टर्ने क्या थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? दोज वर द फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। सिस्टर्ने क्या थे? फ्लैट सैक जैसे स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो ये जो फ्लैट सैक जैसे स्ट्रक्चर्स थे उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोल रहे थे सिस्टर्ने। तो वैसे ही फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो गोल्जी apparatus में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो यहाँ पर, एंड इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्ने बोलेंगे। अभी नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ व्हाट ट्यूब्यूल्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्स थे, है ना, ट्यूब्यूल्स थे, वैसे ही यहाँ पर भी क्या रहेंगे, ऐसे ट्यूब्यूल्स रहेंगे। मैं यहाँ पर 2 ही ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे नेटवर्क रहेगा ट्यूब्यूल्स का। तो ऐसे क्या रहेंगे, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड उसके बाद आएंगे वेसिकल्स। तो ये जो दिख रहा है ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? वेसिकल्स है। ठीक है, सिस्टर्ने क्या है? सिस्टर्ने आर फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अरेंज इन स्टैक। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था वैसे ही गोल्जी apparatus में सिस्टर्ने एक स्टैक में, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज्ड होता है। नॉट स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ सिस्टर्ने इन गोल्जी apparatus। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है सिस्टर्ने का कि 5 ही रहेंगे, 6 भी रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं। सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड, हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस से चिपका हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके ही बाजू में आपको किधर दिखेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, याद है? मैथ्स अगर लिया होगा तो याद रहेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वैसे ये जो सैक है वो थोड़े से कर्व्ड होता है, और ये जो कर्व सैक है, कर्व जो सिस्टर्न है वो कॉन्सेंट्रिकली मतलब ऐसे कुछ इस तरह से अरेंज रहेंगे, एक के अंदर एक। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स मतलब ये वाला, अभी याद रखना है यहाँ पर, अगर ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कर्व्ड है तो कर्व्ड में जो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो डीप होता है पार्ट, दैट इज़ व्हाट कॉनकेव बोलते हैं। केव का मतलब क्या होती है? गुफा। ठीक है, कॉनकेव अंदर होगा ये पार्ट, कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर का जो सरफेस होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस है यहाँ पर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड सीस फेस बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे फॉर। कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो टुवर्ड्स रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है,
ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कॉन्वेक्स सरफेस, और इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे, ये कॉन्वेक्स है तो इसको हम बोलेंगे सीस फेस, नहीं तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस का मतलब यहाँ से आपका जो गोल्जी अपैरेटस है वो धीरे धीरे फॉर्म होगा, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोला था, वेसिकल्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इस फेस पे, सीस फेस पे वो जाके क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मतलब आपका गोल्जी अपैरेटस क्या होगा, फॉर्म होगा, इसलिए फॉर्मिंग फेस। कॉन्केव फेस, तो कॉन्केव सरफेस एरिया क्या रहेगा, टूवर्ड्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूवर्ड जो है वो कॉन्केव फेस रहेगा, एंड उसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस, नहीं तो मैच्योरिंग फेस। तो ये वाला फेस क्या है, ट्रांस फेस। और मैच्योरिंग, मैच्योरिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ से वेसिकल्स फिर से बनेंगे और निकल जाएंगे, गोल्जी अपैरेटस को छोड़ के निकल जाएंगे, इसलिए इसको मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है टू सिंप्लीफाई दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अभी न्यूक्लियस से ही अटैच रहेगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और यहाँ पर जो है ये वाला दैट इज़ व्हाट, गोल्जी अपैरेटस, ये क्या है, ये गोल्जी अपैरेटस है। अभी गोल्जी अपैरेटस में अरेंजमेंट देखो सैक का, सिस्टरने का, सिस्टरने, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस, जो कहाँ पर है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। दिस इज़ व्हाट, कॉनकेव सरफेस, कहाँ पर है ये, दिस इज़ टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस को हम बोलते हैं सीस फेस, नहीं तो हम इसको बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। ठीक है, एंड ये जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस, नहीं तो इसको हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेस। क्लियर है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक ट्यूब्यूल्स है, समझ लो ये ट्यूब्यूल्स है, उसको ही दूसरा ट्यूब्यूल फॉर्म होगा, तो ये ब्रांच्ड रहेंगे। इज इट क्लियर। ब्रांच होते हैं, इरेगुलर होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, किधर से भी किधर ब्रांच जैसे प्लांट के होते हैं वैसे ये ब्रांच्ड होते हैं। इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस। वेसिकल्स क्या है, सैक है, स्ट्रक्चर फिल्ड विथ सब्सटेंसेस मेड बाय द गोल्जी अपैरेटस। ये जो वेसिकल्स यहाँ से निकल रहे, देखो इस फेज में वेसिकल्स अटैच होंगे, फ्यूज होंगे, इस फेज से वेसिकल्स निकल जाएंगे। तो वेसिकल्स जो निकल रहे हैं, इस वेसिकल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पैक्ड रहेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर प्रोटीन्स है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पैक्ड रहते हैं। ठीक है, जो गोल्जी अपैरेटस ने बनाए हैं। दो टाइप के वेसिकल्स रहेंगे, ट्रांजिशनल वेसिकल्स एंड मैच्योर्ड वेसिकल्स। ट्रांजिशनल वेसिकल्स, जो वेसिकल्स आ रहे हैं वो ट्रांजिशन होते हैं, एंड जो वेसिकल बन के निकल रहे हैं दोज आर दी मैच्योर्ड वेसिकल्स। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन देखें तो ये सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है। अगर समझ लो कोई सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पेनक्रियाज का सेल है, कोई भी ग्लैंड का सेल है, ठीक है, तो इसमें गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, इसमें गोल्जी अपैरेटस ने जो भी वेसिकल्स बने हैं ये वेसिकल्स बाहर फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस होगा वेसिकल्स का। ठीक है, एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, जो भी रॉ मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे मॉलिक्यूल्स गोल्जी अपैरेटस में आएंगे और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे उससे। ठीक है, जैसे कि लिपोप्रोटीन्स क्या बनाएगा, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का फ्यूजन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है, ये प्रोटीन्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जिसमें लिपिड एंड फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो गोल्जी अपैरेटस बनाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल का मटेरियल क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, है ना, पेक्टिन, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कौन बनाएगा, गोल्जी अपैरेटस बनाएगा। सेल प्लेट फॉर्मेशन, इससे वो क्या बनाएगा, सेल प्लेट बनाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, इससे जो वेसिकल्स निकल रहे हैं और इसके अंदर समझ लो कोई एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, तो यही वेसिकल्स को हम क्या बोलेंगे, लाइजोसोम बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम जो क्या है, एक्रोसोम समझ लो ये स्पर्म है ना, तो स्पर्म के हेड के ऊपर एक छोटा सा वेसिकल होता है ये, और इसके अंदर इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं
ये एक्रोसोम छोटा सा पॉकेट रहता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये लाइजोसोम जैसा ही छोटा सा पॉकेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, अगर आपको गोल्जी अपैरेटस अच्छे से समझा है, सो डोंट फॉरगेट टू